वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। अगर आपकी पिक्चर कोई नहीं देखे और जो लोग आपकी पिक्चर को बाइकआउट करने की बात करें, अगर उनके ऊपर किसी और मुल्क में हमला होता है तो क्या आप जश्न मनाएंगे? क्या आप खुश हो जाएंगे इस खबर को सुन करके? बिल्कुल भी नहीं। एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो शख्स हुआ है उसको लेकर के सिख कम्युनिटी काफी नाराज है। क्या कुछ लिख रही है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मामला जुड़ा हुआ है काबुल से। 2 दिन पहले अपडेट निकल के आई कि काबुल के गुरुद्वारे के ऊपर हमला होता है, सिखों के ऊपर हमला होता है और करने वाले कोई और नहीं, इस्लामिक आतंकवादी ISIS का छोटा सा ग्रुप, नाम है दैश-ए-खुरासान। ये इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं कि इन्होंने ही हमला करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, काफ़ी लोग जख्मी। एक शख्स की भी मौत हुई, यहाँ आपकी स्क्रीन पर नाम उसका अहमद, सिक्योरिटी गार्ड जो कि ड्यूटी पर मारा गया, गुरुद्वारे की प्रोटेक्शन में लगा हुआ था। तो लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि गुरुद्वारे की रक्षा करते करते इसने अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपके साथ शेयर करूं तो अफगानिस्तान में रहने वाले मुसलमान भी इस हमले की आलोचना कर रहे हैं। यहां मैं आपके साथ एक एक करके ट्वीट शेयर करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में रहने वाले मुसलमान इस हमले को लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। साम खान नाम के एक यूजर ने लिखा कि काफी दर्दनाक हमला था ये, और काबुल में जो ये हमला हुआ है उन परिवारों के ऊपर, यानी वो बात कर रहे हैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। वो बोल रहे हैं कि ये हिंदू कम्युनिटी यहीं के रहने वाले लोग हैं, इनके ऊपर जो हमला हुआ है ये एक इंसानियत के ऊपर हमला है। और वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। इस ट्वीट के अंदर वो कह रहे हैं कि अल्लाह ऐसे दुश्मनों को ख़त्म कर दे, यानी इंसानियत के दुश्मनों को ख़त्म कर दे। यहाँ एक और ट्वीट करती हैं एक और यूज़र, वो कहती हैं कि यहाँ के रहने वाले जो हिंदू हैं ना, वो इस ज़मीन इस धरती के ही बच्चे हैं। तो वो भी नाराज़गी जताती हैं इस हमले पर। तो अफ़गानिस्तान के जो मुसलमान हैं, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि इस हमले की वो आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि हमला करने वाले अपने आप को इस्लामिक बताते हैं, इस्लाम से उनका नाता बताते हैं। पता नहीं ये कौन सा इस्लाम वो फॉलो करते हैं जिसको वो बताते हैं कि इसको फॉलो करते हुए वो मासूमों पर हमला करते हैं। जबकि उसी इस्लाम के प्रॉफिट ने ये कहा है कि अगर तुम्हारे हाथ और ज़बान से किसी को चोट पहुंचे तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। तो यहाँ हमले कर दिए जाते हैं, लोग बम से अपने आप को उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने वाला हूँ वो असल बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि सिख कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ है विवेक रंजन अग्निहोत्री के ऊपर। क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री इस खबर पर जो अपना रिएक्शन देते हैं वो एक आम इंसान नहीं देगा, एक आम इंसान बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि सिख कम्युनिटी के ऊपर हमला हुआ है, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला हुआ है। और ये सवाल पूछने वाली बात है। अपनी सरकार से भी बोले कि आवाज़ उठाए, और वहाँ की सरकार के खिलाफ भी जो है अगर आपको आवाज़ उठानी है तो बिल्कुल उठाएं। लेकिन क्या होता है, यहाँ तंज कसा जा रहा है क्योंकि सिखों ने भी द कश्मीर फाइल्स मूवी की बॉयकॉट करने की कोशिश करी थी। उनकी पिक्चर के खिलाफ थे, तो इसलिए वो ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। ये देखिए, बैन कश्मीर फाइल्स ये लेकर के पोस्टर खड़े हुए थे सिख कम्युनिटी के लोग। जब उन्होंने देखा, यानी सिखों ने भी तो यही देखा होगा ना कि इस पिक्चर को बनाने के बाद जो भारत में मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि ये मामला 30 साल पुराना है। जिन्होंने किया था वो पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान थे। तो क्या उनका बदला लेना भारत के मुसलमानों जस्टिफाई करता है कि आप वो काम उनके साथ करने के बजाय आपके मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ आप जुल्म करें, जो कि अलग अलग अपडेट्स निकल के आ रहे थे। तो जब लोगों ने ये देखा कि ऐसे मामला हो रहे हैं तो रास्तों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया। तो ये उसी प्रोटेस्ट का एक फोटो है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सिखों ने द कश्मीर फाइल्स मूवी की आलोचना करी। लेकिन उसी के नीचे जो आर्टिकल चल रहा है, TV9 भारतवर्ष का वो आर्टिकल है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, टीवी में चला था कि सिख या तो सुन्नी मुसलमान बने या अफगानिस्तान छोड़ो। तो बजाय तालिबान सरकार की आलोचना करने के, बजाय अपनी सरकार से ये बोलने के कि आवाज उठाए वहां की माइनॉरिटीज के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है, यहां वो कह रहे हैं कि सबका टाइम आएगा। इस रिएक्शन पर जो लोगों ने जम करके विवेक रंजन अग्निहोत्री को जवाब दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहां एक यूजर लिखते हैं, दिस इज प्योर सिनिस्टर, दिस मैन ओनली केयर्स अबाउट हिज मूवी सेल्स ओवर पीपल्स लाइफ, व्हाट अ लोड ऑन अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि आलोचना करने के बजाय कि वहाँ के लोगों के साथ जो सुलूक हो रहा है, वहाँ के लोगों के ऊपर जो हमला हो रहा है, उसको अपनी पिक्चर से मिला रहे कि क्योंकि सिख मेरी पिक्चर को जो है बाइकआउट कर रहे थे, देखा क्या हुआ आप लोगों के साथ। इस चीज को विवेक रंजन अग्निहोत्री अपने ट्वीट में दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया के यूजर्स ने यही ने धर दबोचा। यहाँ लॉयर हैं कवलनीत कौर, जी हाँ सिख हैं, और इन्होंने जो रिएक्शन दिया है कि हम लोग के ऊपर जश्न मनाना, सिख कम्युनिटी के ऊपर हमला हुआ है, गुरुद्वारे के ऊपर हमला हुआ है, जश्न मनाया जा रहा है। और ये उम्मीद भी क्या की जा सकती है, यानी वो ये उम्मीद भी नहीं करती कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जो हैं वो जश्न नहीं मनाएंगे। उनके मुताबिक ये वही कर सकते थे,
यहां उन्होंने आगे लिखा कि अपनी अगली मूवी के लिए सारी प्रिपरेशन इनकी, हमारा दुख इनके लिए बिजनेस है, और जब हम सिख जस्टिस या इंसाफ मांगते हैं तो यही लोग हमें खालिस्तानी बुलाते हैं। यहां एक और यूजर है रोल्फ गांधी, लिखते हैं कि अफगानी सिखों को तालिबान ने उजाड़ दिया, इसलिए भारतीय सिख नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री के बेटे द्वारा कुचले गए लोगों के लिए आवाज न उठाएं। यानी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वहां की माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हुआ है तो उस पर आलोचना करना सही है, जश्न मनाना सही नहीं है। और अगर आप उस पर जश्न मनाते हैं, उस पर खुशियां मनाते हैं, और सिर्फ इसलिए मनाते हैं, आप इसलिए खुशियां मना रहे हैं क्योंकि वो आपकी आलोचना कर रहे थे, तो ये दर्शाता है कि इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो गई। और यही सोशल मीडिया पर विवेक रंजन अग्निहोत्री को लोग जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।